अगर गुड़गांव से 2 बोतल ले जाओ ना तो बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस सूंघ कर निकाल लेती है। यहां इतना भारी मिस्टेक, इतना ब्लंडर। वायलेंस करना एक प्रिविलेज है। सवाल वही है कि वायलेंस की शुरुआत किस साइड ने की, तभी तो पता चलेगा कि मैं लेफ्टिस्ट हूं या राइटिस्ट। सचिन इसका नाम है, चौके छक्के ये मार रही है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। हरियाणा में जब दंगे भड़के तो गोविंदा के अकाउंट से एक ट्वीट आया, व्हाट हैव वी कम डाउन टू, शेम ऑन द पीपल हु कॉल देमसेल्व्स हिंदू एंड डू सच थिंग्स। अमन और शांति बनाए, हम डेमोक्रेसी हैं, ऑटोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी नहीं। फिर बस 20 मिनट लगे हीरो नंबर 1 को जीरो नंबर 1 बनने में। प्लीज डू नॉट attribute this Haryana's tweet to me, as I have not done this. पार्टी बदल लिया साला। खैर, जब तक आप ये वीडियो देखोगे आग बुझ चुकी होगी, बुलडोजर चल चुका होगा। बट बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भैया एग्जैक्टली हुआ क्या। हाँ बेटा, ये गुड़गांव में क्या दंगा फसाद हुआ है, कई मंटू मनेसर आए टीवी पे बताए रहे, पलवल जाना है, जाए कि नहीं, सेफ है। ध्यान से सुनना, विश्व हिंदू परिषद को एक शोभा यात्रा निकालनी थी और ये यात्रा निकलनी थी मेवात जिले से, जो है एक मुस्लिम बाहुल इलाका। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर। अब वहां पर एक काफी चर्चित व्यक्ति है मोनू मानेसर। काऊ विजिलेंटे है, गौ रक्षक है। राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप है और भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। आज आपकी सर्च हिस्ट्री में है, कल आपके पार्लियामेंट में भी हो सकता है। अब इस रैली में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबर थी। खबर क्या थी, खुद ही वीडियोस बना के वायरल की थी कि अरे भैया मेवात आ रहे हैं, स्वागत करना। अच्छा, जेठालाल तो जेठालाल, सुंदर कहां काम है। और भी कई सारे लोगों की वीडियोस वहां के लोकल ग्रुप्स में शेयर हुई, जहां पर लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया कि जैसी रैली आई पत्थरबाजी करनी है। मतलब टोटल रेसिपी फॉर डिजास्टर। अभी रैली जब वहां पहुंची तो वायलेंस हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, घर जले, लोग मरे। ये तो साला होना ही था। और सबसे बुरी बात, गुड़गांव की कुछ सोसाइटीज में तो हाउसकीपिंग तक नहीं आ पाई। बताओ। और हम लोग कल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ था ना, डरा हुआ है कि वो चला गया है। कूड़ा हम कहाँ पे लेके जाए यार, बताइए। हाँ बताइए, कहाँ जाएं? अरे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कूड़ा तो लेके जाओ हमारा। अभी वायलेंस एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ ये कोई नहीं बता सकता। जितने मुंह उतनी बातें, जितने सोर्सेज उतनी वीडियोस। दोनों पक्षों की कई सारी वीडियोस वायरल हैं। फैक्ट ये है कि असला बारूद यहां भी था, यहां भी था। तलवार, पत्थर और गोलियों से पबजी की प्रैक्टिस तो होनी नहीं थी। बट अगेन सवाल वही है कि वायलेंस की शुरुआत किस साइड ने की। आप भी तो वही सुनने बैठे हो ना, तभी तो पता चलेगा कि मैं लेफ्टिस्ट हूं या राइटिस्ट। अबे अच्छा, नाउ लेट्स ब्रेक इट पॉइंट बाय पॉइंट। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। फर्स्ट, परमिशन ली गई थी कि नहीं। एक रूल ये है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन होना है और उसमें एक तादाद से ज्यादा भीड़ रहेगी तो अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है। तो सवाल ये कि क्या यहां परमिशन ली गई थी, जिसका जवाब है हाँ। वीएचपी बजरंग दल के लीडर्स ने डीसीपी से मुलाकात की थी और उनको परमिशन ली गई थी। बट एक कंडीशन ये थी कि रैली में कोई भी असला हथियार नहीं होगा, तलवार नहीं, चाकू वगैरह कुछ नहीं, जो कि फॉलो नहीं हुआ। रैली में तलवारें थीं और ऊपर से भड़काऊ वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि ये भड़काऊ नहीं है तो एक काम करो, रास्ते में जाके किसी रैंडम इंसान से बोलना, क्या रे बाबा जीजा हैं तुम्हारे, आज सत्कार नहीं करोगे साले, तो आपको थोड़ा रियलिटी चेक मिल जाएगा। एनीवे, डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर प्रशांत पनवार ने कहा था कि व्हेन वी गिव द परमिशन वी हैड आस्क्ड देम टू स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी वेपन्स ड्यूरिंग द यात्रा। परमिशन ली थी, सेंसिटिव मामला था, वीडियोस वायरल थी। पॉइंट नंबर 2, लॉ एनफोर्समेंट ने क्या किया। परमिशन अगर ली गई थी, मामला सेंसिटिव था, तो हिंदू मुसलमान नहीं, एज अ टैक्स पेयर, एज अ इंडियन आपको पूछना चाहिए कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अगर गुड़गांव से 2 बोतल ले जाओ ना तो बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस सूंघ कर निकाल लेती है। यहां इतना भारी मिस्टेक, इतना ब्लंडर। अच्छा, आपको उपद्रव की काफी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इसी बीच एक और वीडियो वायरल हुई, सुनो। हमें कुछ नहीं चाहिए, आज सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। नाउ टाइम फॉर अ हार्ट टू हार्ट। दंगों में ना एक बात कभी नोटिस करना कि जो लोग पत्थर मारते हैं, जो तलवारें भांजते हैं, ये वही लौंडे होते हैं जो खुद बेरोजगार होते हैं। अच्छा, वीडियो में ऐड नहीं होगा, ऐसी बातें बोलने के लिए यूट्यूब पैसे नहीं देता, तो अगर कुछ पॉइंट की बात लगे तो वीडियो एक बार शेयर कर देना। वायलेंस करना एक प्रिविलेज है। बाप से पैसे मांगकर स्प्लेंडर पर उपद्रव मचाना आसान है। 4 रोटी कमा के आओ एक बार, वो है असली लड़ाई। पता, हिंसा हिंदू मुसलमान नहीं, बेरोजगारी करती है। और असली में परेशान कौन होता है, जिसको इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। इस वाले केस में भी जो परेशान हुए, जिनके घर जले, जिनको पलायन करना पड़ा, वो मेहनती लोग थे। आदमी पास की सोसाइटी में वॉचमैन है, औरत बर्तन मांजने जाती है, लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय है। मेहनती लोग, जिनकी लड़ाई धर्म की नहीं कर्म की है। और कभी फुर्सत मिले तो जाके गूगल पे सर्च करना कि जिन नेताओं के बयानों पे आप टर्न ऑन हो जाते हो, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, बॉस्टन, इन यूनिवर्सिटी से अगर नीचे नाम निकल गया ना तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे आके मुझे ही गाली देना।
उनका लौंडा गमछा पहन के स्प्लेंडर पर धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो लोग मस्त 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। तुम हो बेवकूफ जो इतना भौरा गया है कि ट्रेन में 3 निर्दोष लोगों की जान ले लेगा, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि नफरत में अंधा हो गया है वो। खैर, ये आग मोनू मानेसर ने नहीं लगाई, ना मामन खान ने लगाई है। ये लोग पॉलिटिशियन है, बाहुबली है, इनका काम है ये। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर इनका कुछ नहीं कर पाए और बीजेपी के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनका भी सपोर्ट है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये घटना सबूत है कि वो अपने बटुए में रखते हैं मेट्रो कार्ड के बगल में। और ये आग एक दिन में भी नहीं लगी है, सालों तक सुलगाई गई है उन लोगों द्वारा जिनको लगता है कि ये दंगाई नहीं है, ये शरारती तत्व हैं। मतलब वर्ड प्ले देखो तुम, मतलब दिन रात जहर घोलने के बाद ऐसा कांड होता है, 6 लोग जान गंवा देते हैं और फिर ये पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज बोलते हुए पकड़े जाते हैं। तो वर्ड प्ले देखो इनका। मैंने नहीं कहा कि पत्थर पहले हिंदुओं की तरफ से चले या मुसलमानों की तरफ से, मैंने कहा पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज कर दीजिए भैया, बस बात खत्म। देखो अमन भाई, आप एंकर हो, रिस्पेक्ट है, लेकिन ये तो आप वर्ड प्ले में फंसा रहे हो ना। जब आप पप्पू बोलते हो तो हम मानते हैं ना इनकी बात हो रही है, जब हम दीदी बोलते हैं तो मानते हैं ना किसकी बात हो रही है। ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि यार गुल्लू आपका वाला नहीं है, मेरे एक दोस्त की बात हो रही है, उसकी भी इज्जत कोई नहीं करता। थोड़ी मर्यादा रखिए, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन हम इसमें फंसेंगे नहीं, हम तो अंबानी जी से बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके एंकर देश में आग लगा रहे हैं तो निकाल दीजिए। जिनकी जान गई है उसमें कुछ जियो यूजर भी होंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपका एंकर आपका बिजनेस खा रहा है तो निकाल दीजिए। अगर एंटीला की ऊंचाइयों तक आपकी जमीर की आवाज पहुंच रही है तो निकाल दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यूट्यूब पर आ जाएंगे, इनको काम आता है भाई। देखो अभी मेरे चैनल के लिए 2 शब्द बोलेंगे, थोड़ी मर्यादा रखिए, 3 शब्द बोलेंगे, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आय शाबाश। खैर ये तो था हरियाणा का मसला, बढ़ते हैं समाज। अच्छा, मैं राइटिस्ट हूं या लेफ्टिस्ट हूं? तो भाई मैं ना राइटिस्ट हूं ना लेफ्टिस्ट हूं, मैं तो सेक्सिस्ट। अच्छा, कोई बोलता है हिंदू, कोई बोलता है मुसलमान, बट जो सेंसिबल व्यक्ति है उसे पता है कि दंगे मीडिया भड़काता है और इसे 24 घंटे कवरेज देता है उसको। अब इसमें नुकसान होता है आपका, क्योंकि जो असली खबर है वो आप नहीं जान पाते हो, उससे आप वंचित हो जाते हो। इसलिए वही न्यूज देखते हैं जो मायने रखती है। इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो पास किए जा रहे हैं, जैसे कि जन विश्वास बिल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, डेली ऑर्डिनेंस बिल, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल और सिनेमैटोग्राफ बिल। रैप गॉड की स्पीड में देखते हैं कि इन सबके क्या मायने हैं। पहला है जन विश्वास बिल, वेरी इंसाइटफुल। देखो कई सारे सेक्टर्स होते हैं जैसे कि मीडिया, ट्रेड, एग्रीकल्चरल, फिशरीज, इनके अपने अपने लॉज होते हैं जिन्हें टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है ना, उनके अपडेटेड एडिशन आते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको भी अपडेट किया जाता है। कई सारे ऐसे माइनर ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सजा ज्यादा होती है, तो उन पर रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। इसी बीच पास हुआ जन विश्वास बिल, जिसमें अलग अलग एक्ट के जो कानून और प्रावधान है उनको अपडेट किया गया है। कौन से किस प्रकार आप सब देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इंडिया के जो डीम्ड फॉरेस्ट हैं और जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है ना, इंडिया के जो घने जंगल है उन्हीं को जंगल मानेंगे, और फिर जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर रोड निकल रही है जंगल के बीच में, तो उसमें ज्यादा क्लियरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मामले को पूरा समझना चाहो तो 2 तारीख का द हिंदू अखबार है, इसमें ये आर्टिकल दे रखा है, लेकिन इतना कुछ काम का नहीं है। बट हिंदुस्तान टाइम्स का 3 तारीख का अखबार है जिसमें इस पे एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल दिया है, आप सब समझ जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे। हाँ ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कर्टेसी निरंजन। अगला है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, जो लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पुलिस और लैंड को अगर आप छोड़ दो तो वो दिल्ली सरकार कहती है कि वो एलजी के अंडर आती है, हमको आप सरकार चलाने नहीं देते। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और कहा था कि ये जो सर्विसेज हैं अब उनकी जिम्मेदारी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की होगी। और इसी बीच अमित शाह ने खेला ऊनो रिवर्स और लाया दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। अब इसके तहत होगा क्या कि जो पावर होगी वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, केजरीवाल के हाथ आएगा। चीटिंग करता है तू। अगला है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से ज्यादा रिलेटेड है, आपको उतना कुछ मतलब नहीं है। बेसिकली इसमें यह है कि इंडिया में हाल ही में ना लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, तो इस बिल के तहत सरकार कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को लिथियम माइनिंग का ठेका देगी। टोटल 12 एटॉमिक मिनरल्स होते हैं, उनमें से 6 अब प्राइवेट प्लेयर्स माइन कर सकते हैं। अगला है डेटा प्रोटेक्शन बिल, आपके लिए और शायद लिस्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट बिल। इसमें बेसिकली क्या है कि जो इंडिया की डेटा प्राइवेसी लॉज हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है और कंपनीज को ज्यादा लायबल ठहराया जा रहा है। हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि स्टेट को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी गई है आपका डेटा कंट्रोल करने के लिए। और काफी लोगों का कहना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये जो आपका प्राइवेट डेटा है ये सरकारी संपत्ति बन जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर आप इसके बारे में भी पढ़ना चाहो तो 4 तारीख का हिंदू अखबार है, जिसमें इस पे थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल दिया गया है
और 3 तारीख के अखबार में इस पे एक एडिटोरियल है जिसमें बेसिकली इसके जो भी कंटेंशंस है उसके बारे में बात की गई है। और ये वाला जो आर्टिकल लिखा गया है ये अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा लिखा गया है। इनके भी आर्टिकल दे दें नीचे लिंक में। हाँ साले डिस्क्रिप्शन लिखने की मेहनत मुझे करनी पड़ती है। इनमें से कौन सा बिल आपको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप #NewsThatMatters लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली खबर है एंटरटेनमेंट जगत से। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको प्यार से सेंसर बोर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये काटते बहुत है सीन्स। आजकल 2 मूवीज मार्केट में बहुत चल रही हैं, गदर 2 और OMG 2। सेंसर बोर्ड ने गदर 2 में 10 कट्स लगाए हैं और कुछ दंगे के सीन्स थे वो कट कर दिए, विच मेक सेंस, रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है, रियल लाइफ में टाइम क्यों वेस्ट करें। कुरान और भगवद गीता के कुछ डायलॉग्स बदल दिए हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, और कुछ वर्ड्स बदल दिए हैं जैसे कि तिरंगा का झंडा और कुछ ऐसे मेरे पल्ले नहीं पड़े, बट 10 कट्स लगा के मूवी पास कर दी है, यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। अगली है OMG 2 जिसको 25 कट्स के साथ A सर्टिफिकेट दिया गया है। 10 कट 25 कट। मुझे बस एक चीज बता दो, आदि पुरुष क्या सोच के अप्रूव की थी? कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। वो कौन से ईयरफोन थे जो लगा के तेल तेरे बाप का जलेगी तेरे बाप की सुनाई नहीं दिया आप लोगों को? बट आदि पुरुष ने एक चीज कर दी, आने वाली मूवीज का ना मार्केट खराब कर दिया, क्योंकि अब सेंसर बोर्ड हर मूवी की लंका लगा रही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, अगली खबर पॉलिटिक्स से, वेरी सेंसिटिव। ज्ञानवापी मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे की अनुमति दे दी है। नाउ किसी को अगर कुछ नहीं पता इस केस के बारे में, इसको हमने अपने न्यूज नोट में भी डिस्कस किया था, तो इसमें बेसिकली ये है कि जो ज्ञानवापी ढांचा है, जो अगर आप कभी बनारस जाओगे तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में दिखेगा, एक ऐसा ढांचा है जिसको बोला गया है कि हिस्टोरिकली एक मंदिर हुआ करता था जिसको कई बार तोड़ा गया इन्वेडर्स के द्वारा, कई बार रिबिल्ड किया गया। आखिरी बार इसको औरंगजेब ने तोड़ने के आदेश दिए थे जिसके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशंस हैं। ये मुद्दा दशकों से या तो कह लो सालों से चला आ रहा था, बट मसला तब हुआ जब कुछ हिंदू महिलाओं ने कहा कि उनको ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाके पूजा अर्चना करनी है, जिस पर मस्जिद कमेटी ने ऐतराज जताया। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। फिर कुछ टाइम पहले एक स्ट्रक्चर निकला था जिसका हिंदू पक्ष ने कहा था शिवलिंग है और मस्जिद पक्ष ने कहा था कि नहीं भाई ये वजू खाने का फव्वारा है। आपने सुना होगा मसला, हमने भी एक वीडियो बनाई थी इस पर। खैर, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जो संस्थान है जो भाई सारे मॉन्यूमेंट्स मैनेज करती है, वो यहां पर सर्वे करेगी, बट उस एरिया का नहीं करेगी जहां पर ये स्ट्रक्चर निकला था, बट बाकी जो एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग होगी और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो भाई हम ही बताएंगे। मीडिया वाले तो हिंदू मुसलमान करें, यहाँ पंडित यहाँ मौलाना लड़ो। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, बहुत सेंसिटिव मसला है तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एहतियात बरतना। और ट्रेन में बिल्कुल मत बतियाना, मानसिक रोगी घूम रहे विद असॉल्ट राइफल। अच्छा, ज्ञानवापी मसले पर आपका क्या ओपिनियन है? आप #ज्ञानवापी लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा सा ना रिस्पेक्टफुली, ज्यादा हेट नहीं, हिंदू मुस्लिम मत करना वरना अंतर ही क्या रह जाएगा। आपके जो भी विचार हो सब सुनने को तैयार है, प्रोवाइडेड कि आप उसको एक लहजे से पेश करें। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट को लेकर एक अपडेट है कि इस हफ्ते 9वां चीता मृत पाया गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट, पिछले साल सितंबर में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत साउथ अफ्रीका से 20 चीता हमारे देश आए थे और कूनो नेशनल पार्क में रखा था। पहले एक प्रजाति हुआ करती थी जो हमारे देश में भी थी, बट हंटिंग के कारण ये विलुप्त हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो 20 लाए थे उनमें से 9 की मौत हो चुकी है, 6 वयस्क और 3 कब्स। इसके कई सारे लोग रीजन बता रहे हैं कि एक रेडियो कॉलर इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं जो वेट्स हैं वहां पर वो उतनी ट्रेंड नहीं है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है वो चॉइस ही गलत है क्योंकि वो चीतास के लिए अच्छा हैबिटेट नहीं है। एनीवे, कई सारे लोग अभी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर होपफुल हैं। दे से इट्स अ सेटबैक बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा, बट लेट्स बी होपफुल। अच्छा, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसमें क्लॉज आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, देह व्यापार जिसको कहते हैं। मतलब हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है ना कि कई सारे स्टेट्स में बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और उनको फिर ट्रैफिक कर दिया जाता है, सेक्स वर्क में डाल दिया जाता है, बेच दिया जाता है कहीं पर, और ये एक बहुत बड़ा सोशल मसला है। इस पर एक वीडियो भी बना चुके हैं हम लोग। एनसीआरबी के डेटा ने बताया है कि पिछले 3 सालों में, यानी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में 13 लाख ऐसी बच्चियां हैं जो लापता हैं, जिनको प्रोबेबली अगवा किया जा चुका है। एंड ये एक स्टैगरिंग डेटा इसलिए भी है क्योंकि ये वही टाइम था जब लॉकडाउन लगा था। तो आप सोच सकते हो कि वो टाइम जब सब घर में बंद थे तब इतने ज्यादा कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो ग्राउंड पर रियलिटी कितनी भी खराब होगी। इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किए जाते। कुछ सोशल स्टिग्मा होता है, कुछ अनऑफिशियली बेच तक दिए जाते हैं। बट सैड रियलिटी आई थॉट वी मस्ट नो। अगली न्यूज है हमारे युवा नेता कांग्रेस के लाल राहुल गांधी को लेकर। अरे बोलने तो दो, बीजेपी वाले अभी से गुस्सा हो गए। कुछ टाइम पहले मोदी सरनेम को लेकर एक बवाल हुआ था, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया था और उनको लोकसभा में जाने से बैन कर दिया है। अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हर्ष और उल्लास की लहर। पॉइंट टू बी नोटेड, सजा रोकी गई है। ये इनोसेंट है या गिल्टी, ये फैसला अभी भी सूरत कोर्ट को ही करना है।
बट ये फाइनली अब पार्लियामेंट में वापस आएंगे। किसी का पता नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के गेट पे स्वागत करे। क्या करता रहता हूं यार मैं। And now moving on to the nonsense news of the week. Nonsense! अच्छा, हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों की चर्चा हमारे देश में बहुत होती है। 3 से तो रिश्तेदारी हो गई है, एक इमरान भाई, एक भड़वी आंटी और अब सीमा भाभी। मैं मुन्नी को भी गिना था लेकिन सल्लू भाई उसको वापस छोड़ा है। खैर, सीमा हैदर पाकिस्तान की वोट वंडरलस्ट जो पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से नोएडा और अब नोएडा से मुंबई जा रही हैं। हाँ, क्योंकि इनको अब एक्टिंग के लिए प्रोड्यूसर अमित जानी ने एक फिल्म ऑफर कर दी है और कहा है कि मैं इनको ये फिल्म इसलिए दे रहा हूं ताकि इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। यार बड़ा सही कपल है। सचिन इसका नाम है, चौके छक्के ये मार रही है। वैसे मूवी का नाम क्या होगा? पबजी ने बना दी जोड़ी। बट इस पूरे सचिन सीमा सागा को मीडिया ने कैसे कवर किया ये देख के मजा आ गया भाई। दर्शकों, हम आपको एक्सक्लूसिव अपने चैनल पर दिखाना चाहते हैं कि हमें पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस सीमा हैदर बीड़ी पीती हैं और हमने पता लगाया है कि यही वो जगह है जहां से सीमा हैदर बीड़ी पीते हैं और हम अपने चैनल पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि पता चल जाएगा कि सीमा बीड़ी पीती हैं या सिगरेट पीती हैं। व्यूअर्स, एक्सक्लूसिवली हमको ये भी पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस सीमा हैदर लप्पू से सचिन पर टोना टोटका करती हैं। इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली आ चुके हैं उनके किचन के बाहर और ये हमने एक्सक्लूसिवली देखा है कि सीमा हैदर कुछ टोना टोटका का मिला रही थी। उसमें उन्होंने मिलाया था लौंग, जीरा, नींबू और एक ऐसा माल जो हम लोग भी नहीं भूलते। ये वही कमोड है जहां पर सीमा हैदर ने एक्सक्लूसिवली लैट्रिन की थी। हमारे चैनल पे आप एक्सक्लूसिव लैट्रिन की आप यहां पर लोकेशन देख रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं कि एक गौरतलब है, पता चल जाएगा कि सीमा हैदर ने हाथ हैंड वॉश से धोए या फिर घड़ी साबुन से। ये है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और ये इस हफ्ते काफी चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने कहा कि इनकी सरकार बहुत जल्द ऐसा कानून ला सकती है जिसमें लव मैरिज करने से पहले कपल को अपने पेरेंट की परमिशन लेना कंपलसरी होगा। मतलब एक गुजरात का सीएम पीएम बन गया, इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अरे मालिक, लव मैरिज तो होती इसलिए क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वरना तो लव को अरेंज करा लिया जाता है ना। वो देखो इंडिया की जनता फुल अग्री कर रही है। भैया ये क्या बात हुई, लव मैरिज के लिए माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे परमिशन का ही तो मसला है पूरा। ये तो वही बात हो गई, सिग्नल तोड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस की परमिशन लेनी होगी, चोरी करने के लिए वॉचमैन की परमिशन लेनी होगी, बंक मारने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी और चीटिंग करने के लिए हस्बैंड। सॉरी। अगला कांड हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल। अरे वैसे ही बहुत रिस्की एपिसोड है यार, मरवाओगे क्या? वहां पर एक स्कूल टीचर को इनकम टैक्स का नोटिस आया 7 करोड़ रुपए का। एक प्रॉब्लम थी बस, जिसके घर ये नोटिस आया वो इनकम टैक्स पे नहीं करेंगी, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिनके नाम पर नोटिस आया उषा जी, उनका स्वर्गवास हुए ही 10 साल हो चुके थे। What? और अब इनके घर वालों को नोटिस आया है। देखो थोड़ा अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा बट सही है, पहले ही राम नाम हो गया, वरना आम इंसान 7 करोड़ का नोटिस देख के भी मर सकता था। गलत तो नहीं बोला। ये जनाब जो अपने आप को चप्पलों से पप्पियां दे रहे हैं, ये इनका स्किन केयर रूटीन नहीं बल्कि इलेक्शन का मसला है। ये वीडियो है आंध्र प्रदेश का। ये एक नेता है जो अपने जब इलेक्शन के वादे पूरे नहीं कर पाए तो इन्होंने नौटंकी की सीमा पार कर, ये आज अलग ही नशे में है। क्षेत्र में नलके लगवाने का वादा था और जब वो पूरा नहीं कर पाए तो इससे पहले जनता इनकी कुटाई शुरू करती, इन्होंने खुद ही अपनी सेल्फ सर्विस कर ली। क्या नेता बनेगा रे तू? अबे अकाउंटेबिलिटी कौन देता है? देखो एक बार इलेक्शन जीत जाओ, अपने क्षेत्र में वापस जाने का नहीं। अगर चले भी गए तो बोल दो कि भाई हमने वादे थोड़ी किए थे, वो तो जुमला है। ये स्क्रीन पर जो आपको कुत्ता दिख रहा है ये कुत्ता नहीं है, ये एक मर्द है। और ऑल्दो आप में से अब कई लड़कियां बोलेंगी कि दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी हाँ, इन जनाब का नाम है टोको। ये जापान से हैं और जब इन्होंने देखा कि लड़कियां डॉग्स को बड़ा क्यूट समझती हैं एंड ऑल मेन आर डॉग्स, सो व्हाई नॉट बिकम वन, तो इन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए स्पेशली कुत्ता बनने के लिए कॉस्ट्यूम बनवाया 12 लाख रुपए का। देखो क्यूट होने और क्यूटियापा करने में छोटा सा फर्क होता है बस, बट आई वुड स्टिल से लेडीज, ऑल मेन आर नॉट डॉग्स, ही एक्सेप्ट हिम। देखो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बहुत ग्रो किया है। केरला टूरिज्म, गोवा टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म और अब एक नया स्टार्ट हुआ है इश्क टूरिज्म। पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब नई खबर आ रही है श्रीलंका से। वहां की एक लड़की है शिव कुमारी विघ्नेश्वरी जी, जो अपने आंध्र प्रदेश के भाई लक्ष्मण जी से इश्क करा बैठी। पहले फेसबुक पे प्यार हुआ, फिर पबजी, तुम तो जानती हो क्या सिस्टम है। और अब ये आंध्र प्रदेश आ चुकी है लक्ष्मण जी से शादी करके उनके साथ घर बसाने का भी प्लान है। सही जमाना आ गया है। पहले लोग इंडिया आते थे ताजमहल देखने, अब तो शाहजहां बन के सीधा मुमताज को ही बुला लेते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉजिटिव न्यूज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
आपको युवराज सिंह के वो 6 छक्के तो याद ही होंगे। अगर कोई क्रिकेट प्रेमी है तो कतई नहीं भूल सकता। एंड ही पुट इट अवे, युवराज फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, 6 सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप। सितंबर 19 2007 पहला T20 विश्व कप साउथ अफ्रीका में इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। फ्लिंटॉफ भैया हमारे युवराज से पंगा ले लिए और युवराज ने बोला कि अब देख तू, अब देख तू। और फिर अगले ओवर में युवराज में पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई, 1 2 3 4 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। अगर किसी को याद हो तो रात के 12-1 बजे का टाइम था एंड आई वाज अ फ्यू लकी वंस हु वॉच्ड इट लाइव। उस टाइम पे T20 नया आया था, तो भाई 6 पे 6 छक्के देखना तो बस आज भी उस क्लिप को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। तो उस पॉइंट के बाद से युवराज का करियर आसमान छू गया था, नाम मिल गया था सिक्सर किंग, द गोल्डन बॉय। बट उसी रात एक और प्लेयर था जो अपने करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट हिट कर गया और वो था इंग्लैंड का बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 15 years 2023, दैट स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना करियर ऑलमोस्ट खत्म होते देखने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड आए टेस्ट क्रिकेट में और उसके बाद से हिज करियर ग्राफ ओनली वेंट अप। ये देखते ही देखते टेस्ट क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाज बन गए। इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, ओनली आफ्टर द ग्रेट जेम्स एंडरसन। 15 साल ये बॉलर बिहाइंड द सीन्स बस मेहनत करता चला गया और एक टाइम हुआ करता था 2015 के करीब जब बैट्समैन खौफ खाते थे स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने आने से। एंड दैट्स समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड एंड आई थिंक स्पोर्ट्स इन जनरल। कि सक्सेसफुल वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, बट सक्सेसफुल वो होता है जो गिरने के बाद उठ खड़ा हुआ है कि नहीं? क्या बात है। अब इस हफ्ते के सबसे ट्रेंडिंग मीम्स पर नजर डालेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? पड़ोसन यू वांट, पड़ोसन यू गेट, यू कांट हियर एन इमेज, द इमेज। लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना उस पे आवे ना, बोलता वो है नहीं, झींगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, 5th पास में बता रही है। तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, मुझे कोई पसंद है, देसी मोम। का हो प्यार, उल्लू सा का जाने ना पूछे ना, वह में है कहा। प्यार करेगी तो कुछ तो देखेगी, सिकल सूरत घर मकान कुछ तो चीज होनी चाहिए जाते प्यार करोगे। ये आंटी हर जगह वायरल हो रखी है, इतना सैविज तो कैरी बनाती नहीं है। देखिए आंटी, आप जो भी हो अब अपना YouTube चैनल खोल लो, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगी और फिर लप्पू से सचिन आपको सब्सक्राइब करता घूमेगा। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मामा जी बहुत पैसे देकर जाएंगे, मी इन फ्रंट ऑफ मामा जी। मेरा टारगेट जो है IAS, अभी IAS पर ही मैं चल रहा हूँ। 6th में थोड़ा सा SST। देखिए मामा जी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं कितनी बार क्लास में फेल हो जाऊं, पापा मेरे बेल्ट बजा दें, पर IAS तो जरूर बनूंगा। एक्शन रिएक्शन, रिलायंस जियो लॉन्चेस जियो बुक लैपटॉप फॉर 16,499। रिएक्शन, गवर्नमेंट इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इसी बात पे तो राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार। अमन चोपड़ा कौन है? अमन चोपड़ा लप्पू सा अमन चोपड़ा है, जर्नलिज्म उससे आवे ना, झींगुर सा बंदा है, उससे एंकरिंग करवाएगा ये अमन। हाँ तो अगर आपको इतनी दिक्कत है अगर अमन चोपड़ा से, तो निकाल दीजिए। सैलरी क्या है? सैलरी लप्पू सी सैलरी है, पैसा इनसे दिए जावे ना, महीने भर रुकता है ना, चिल्लर सी होवे सैलरी, इसका इंतजार करें पूरा महीना। हाँ बताइए। नरेंद्र ने ट्वीट किया, व्हेन मीनाक्षी लेखी टोल्ड द ऑपोजिशन तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए, समवन शुड हैव रिप्लाइड तुम्हारे घर ना रिपोर्टर्स आ जाए, शी शुड हैव रन अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट। मीनाक्षी लेखी जी कब भागती हैं रिपोर्टर्स से? अरे वो तो मैराथन की प्रैक्टिस कर रही थी यार, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत। काइंडनेस टेक्स यू प्लेसेस, भाई 100 रुपए सेंड कर दोगे प्लीज? 100 रुपए, ये कई बार हम लोग करते हैं ना कि यार वो चीज रखी है वो दिखाना, तो मैं ऐसे करता हूँ, हाँ लिए देख ली अब जा। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने अपनी ऑडियंस से बोला था कि कमेंट्स में आयरनी लिखकर कमेंट करना, आपको याद होगा, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। विजय माल्या सिंह बैंक का पैसा नहीं खाना चाहिए, राज कुंद्रा सिंह अडल्ट मूवी नहीं बनाना चाहिए, रणबीर कपूर सिंह प्लेबॉय नहीं बनना चाहिए, जयंती सिंह बारबी पिंक शर्ट पहन के नहीं देखना चाहिए, सार्थक भाई सिंह सीरियस मुद्दे पे जोक्स नहीं बोलने चाहिए, मिस्टर NM1 नाइस वन। आदित्य सिंह ने ट्वीट किया था, इंडियन वे ऑफ सेइंग इट। अमेरिका में बोलते हैं ही इज फाइनेंशियली डूइंग ग्रेट, इंडिया में बोलते हैं अरे अंधा पैसा कमा रहा है भाई साहब। आयुष ने ट्वीट किया, इसको नेशनल बॉटल ऑफ इंडिया घोषित कर देना चाहिए। ये तो इतनी भी कॉमन नहीं है इसको नेशनल बॉटल ऑफ इंडिया घोषित कर, इतनी कॉमन नहीं है ना, नेशनल बॉटल ऑफ इंडिया घोषित करना चाहिए उसको। बिस्लरी तो वैसे भी है ना, क्या लप्पू सा बॉटल है, नेशनल बॉटल बन पावे ना, लेकिन यार नेशनल बॉटल होनी चाहिए जो मिल्टन की आती है, वो है ना, जो नॉर्मल प्लास्टिक वाली मिल्टन वाली। ये तो अमीरों की नेशनल बॉटल है, इंडिया के हिसाब से आपको थोड़ा अपना बजट डाउन करना पड़ेगा। यूसी जी। सुनीता ने ट्वीट किया, व्हेन यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन वर्सेस व्हेन इट अराइव्स। अच्छा हाँ, ये लड़की की फोटो इस टाइम पे बड़ी वायरल हुई कि इसका मेकअप वाला फेस और इसका नॉन मेकअप वाला फेस, एवरी गर्ल एवर, बट एनीवे मूविंग ऑन। इसको कंपेयर करना जरा, थार वर्सेस जिम्नी, प्यूमा वर्सेस पौमा, एडिडास वर्सेस अबीबास, बीजेपी प्रोमिसेस वर्सेस डिलीवरी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मी इन रियल, मी ऑन सोशल मीडिया। मैं तो दोनों में ही सेम लगता हूँ, लप्पू सा झींगुर। वेयर आर यू? मी एट द जिम, वाइफ सेंड पिक, जिम।
मेक क्रिएटिविटी। आर यू ऑन एनी डेटिंग ऐप? विच इज द बेस्ट वन, टिंडर और बम्बल? पबजी। डैंक। कुछ हमारी संडे सभा में भी मीम शेयर किए गए। लूसीफर मॉर्निंग, रूबिका लियाकत बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अपोजिशन स्पोक्स पर्सन। ऐसा ये इसलिए बोला जा रहा है क्यों? क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। चलो बताओ, एल्विस यादव बढ़िया या सलमान खान? सलमान यादव। नेक्स्ट वन, मीडिया पर्सन एज सेल्समैन। भैया हाईलाइटर देखो, हाईलाइटर इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइटर ना। दिखा दो जरा, ये देखो भाई, ये तो मार्कर है। क्या बात कर रहे हो भैया, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ? इसको हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट। इसने 15 सेकंड में वो बता दिया जो ये 15 न्यूज चैनल मिलके नहीं बता पाए। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स। कुछ हमें इंटरनेट से मिले, कुछ सार्थक सभा में आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही मीम मिलता है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको व्हाट्सएप पर हर हफ्ते की न्यूज एक न्यूज नोट के फॉर्म में और पीडीएफ के तौर पर भी मिल जाएगी, सो दैट यू स्टे अपडेटेड थ्रू आउट द वीक। ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर अगर आपको देखनी है तो आपको इधर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब and share.